हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद शिवी पर। देखिए, आज हमारी मैथ्स की 5th क्लास है। इससे पहले मैथ्स की 4th क्लासेस हो चुकी हैं और हम जो है सीटेट नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए, मैथ्स में आपने लिखा हुआ देखा होगा कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो गणित की वजह से आपका जो है सीटेट नहीं रुकेगा। देखिए, मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया हुआ है कि मोस्टली बच्चों का जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो सीटेट होता है वो मैथ्स की वजह से रह जाता है कि वो मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं। इसलिए उनका जो रेशियो है, जो 90 मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो वो उस चीज़ को टच नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स। तो ये सीरीज़ मैंने इसीलिए स्टार्ट की है। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को, तो आप मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, इसका जो टॉपिक है वी वर्ड मास रूल, वो मैंने आपको कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। वहाँ पर मैंने इसका एक क्वेश्चन करवाया था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चंस और देखेंगे। उसके बाद हम न्यू टॉपिक फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के लिए क्वेश्चन आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था। अब देखो, जिन्होंने ये वीडियो जो कल वाली वीडियो है वो देखी होगी तो वो इसको बहुत अच्छे से, बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी है या इनको नहीं पता है कि सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो इस क्वेश्चन को 100% गलत करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना। अब देखिए, वी वर्ड मास रूल मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे। एक यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट है, और यहाँ पर है, और यहाँ पर है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ तक है तो यहाँ तक हम इस संख्या को जैसा है वैसा ही लिखेंगे। 72 डिवाइडेड 9 प्लस 3 माइनस 6। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 होता है 6, तो यहाँ आ जाएगा -6। फिर से वही सेम लिखेंगे, +5 ऑफ 3। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इस ब्रैकेट को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप 3 चीज़ें देख रहे होंगे, एक प्लस, एक मल्टीप्लाई और एक माइनस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले माइनस करूँ, पहले प्लस करूँ या पहले मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, वर्ड मास। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व किया करें तो ये फॉर्मूला लिख लिया करें। ठीक है, जिससे आपका कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले आएगा मल्टीप्लाई, फिर आएगा ऐड, और फिर आएगा सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। यानी पहले होगा हमारा मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो 5 और 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। फिर क्या होगा, ऐड, तो 10 + 1 हो जाएगा 11, और फिर होगा हमारा सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। तो 11 में से 2 जाएगा यानी 9। तो ये आ गया हमारा माइनस का 9। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अपॉन में जो संख्या लिखी है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम लिखेंगे, हम जैसा है वैसा ही लिखेंगे। यहाँ तक लिखिए। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने क्या बताया, वर्ड मास। पहले होगा डिवाइड, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो जब इसका 8 से 2 कितने बार जाएगा, 4 टाइम। और 4 से 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 24। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 24 हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, 7 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 चौक 28, 28 माइनस 2 दूनी 4। 28 में से जब 4 बचेगा तो क्या आएगा, 24। तो ये हमारा हो गया 24। अब ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 24 है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वैसे ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, 8 डिवाइडेड 4 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हट चुका है। ठीक है, और अब हम करेंगे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व, यानी ऊपर वाली पूरे नंबर को सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, वही लगाना है आपको। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी पहले भाग देंगे, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाली नंबर में ये देखना है कहीं भाग तो नहीं है। देखो, यहाँ सबसे पहले ही आपको भाग देखने को मिल रहा है। तो 9 से 72 कितनी बार कटेगा, 8 बार जाएगा डिवाइड। ठीक है, 8 आ गया। फिर क्या है, फिर आपका है कहाँ पर था, सॉरी, ये मैंने ऊपर वाला आपको बताया नहीं, मैं नीचे वाले पे आ गई। 72 डिवाइडेड 9 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 5 ऑफ 3 माइनस 9। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था वर्ड मास, यही तो था। तो पहले हम ऑफ करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट हमने ये वाला हटा दिया, ये वाला भी हटा दिया, सारे ब्रैकेट्स हमने हटा दिए। अब ऑफ की बारी है, तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई करना। तो 5 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 15। कितना, 15। ठीक है, तो इसको सेम वैसा ही उतार लेंगे यहाँ तक हम। 72 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 माइनस 6। ठीक है, और ये कितना हो गया था हमारा, कहाँ पर थे हम, 5 ऑफ 3 यानी कि 5 या 15। तो ये हो गया हमारा 15, माइनस का आ गया ये पूरा हमारा 9। ठीक है, और नीचे वाला 24 से 24 कट गया था, ये बचा था। ठीक, एनी डाउट।
ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 9 से 72 कटेगा 8 बार, +3 -6 प्लस 15 -9, वैसा का वैसा लिख लिया। और नीचे हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड, तो 4 से 8 कितनी बार जाएगा, 2, तो 2 + 2। अब देखिए सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं, प्लस और माइनस। और मैंने क्या बताया था, पहले हम करते हैं ऐड, फिर करते हैं हम सब्ट्रैक्ट यानी फिर घटाते हैं। तो पहले ऐड कर लीजिए, 8 + 3 और +15, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 और 15 और 3 हो जाएगा हमारा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्लस का 26, माइनस इनको भी ऐड कर लीजिए, 9 और 6 हो गए हमारे 15, 15 और 6 हो गए हमारे 21, -21, ठीक है। अब हम जाते हैं नीचे, तो नीचे तो प्लस है तो सीधे सीधे इसको सॉल्व कर देंगे, 4, ठीक। अब 26 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, नीचे कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बिल्कुल राइट आंसर जो है आप कर पाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस उस रूल को लिख लेना है और ये देखते जाना है पहले सॉल्व क्या करना। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, बॉड मास याद कीजिए, लिख लेते हैं चलो, जिससे आपसे क्लियर हो जाए ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, और ब्रैकेट में ही मैंने आपको 3 ब्रैकेट्स बताए थे। तो सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा है उसको हटाएंगे, यानी पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला है, ये वाला है, 3 ब्रैकेट है। पहले इन तीनों को अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो इसको बिल्कुल सेम लिख लेंगे वैसा ही, ठीक है। यहाँ पर आकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 इंटू 25/8 इंटू 2/5। जो भी कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद फिर ये हमारा उसको सेम लिखेंगे हम, ठीक है। अब छोटा ब्रैकेट हट गया और ये कितना आ गया हमारा टोटल सॉल्व करके, 1/2 आ गया यहाँ पर। ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ओ यानी ऑफ। अब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ऑफ की जगह आता है मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, तो 21 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सॉरी डिवाइड बाद में करेंगे, अभी एक ब्रैकेट ये वाला रह गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम देखेंगे, सबसे पहले हमें करना है, इसको डिवाइड करना होगा तो 21 डिवाइड को हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 इंटू 2, तो 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, और ये हमारा आ गया माइनस का 14 सॉरी ये कट के हमारा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 21/2, कितना बचेगा, ये यहाँ पर लिख दिया देखो 21/2। 7 डिवाइडेड बाई 2 को हम 7/2 लिख सकते हैं, माइनस 21/2। इसको माइनस कर देंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, और 21 में से जब 7 जाएगा तो 7 में से 21 जाएगा तो माइनस का 14 बचेगा, ठीक है। और माइनस का 14 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। देखिए इन क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्वेश्चन लगाइए, तभी आप इसको कर पाएंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ तो आप उस अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन आशा करती हूँ मैंने कल से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बता दिए हैं वी वर्ड मास रूल के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप घर पर करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करना है, ऐसे मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगी। 3 ऑफ ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है 1/3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस फिर से ब्रैकेट में 2 - 2/5 इंटू 3/2 प्लस 2/3। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप मैच कर पाएँ। इसका आंसर आएगा आपका 107 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। अब देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे वी वर्ड मास यानी सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है घातांक के नियम, यानी कि बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस। घातांक को हम बोलते हैं इंग्लिश में इंडाइसिस, ठीक है। अब देखिए इंडाइसिस से जो क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंडाइसिस से भी एक से 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। अभी पहले हम इसके फॉर्मूलेस देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो है आपको क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व करनी है। तो पहला देखो फॉर्मूला क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n, इस तरीके से दिया होता है। यानी कि इसका जो आधार होता है, बेस होता है, वो समान होता है। यानी कि अगर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाता है, 3 की पावर 2 + 4, यानी कि a की पावर m + n हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा डिवाइड का, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, a की पावर m - n, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है a की पावर m, उसके ऊपर घात लगी हुई है n, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, a की पावर m इंटू n, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, एक अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ab
ए बी की पावर m, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, a की पावर m इंटू बी की पावर m। कैसे? अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 24 की पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर ए इनवर्स यानी कि ए की पावर -1 है तो आप इसको 1/a लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर -1, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर ए की पावर 0 है, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो 1। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 0, तो आप इसको लिख सकते हो 1। यहाँ ए से मतलब है कोई भी संख्या, ठीक है, और m और n यहाँ पर हैं घात यानी कि पावर्स। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का है। देखिए पहला क्वेश्चन है 2/3 की पावर 2/3 इंटू 2/3 की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है, यानी कि ये कौन सा रूल लग रहा है इसमें, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये वाली फॉर्म है ना। यहाँ पर देखिए a बराबर 2/3, a बराबर 2/3, m ये है पावर और n ये है, तो क्या हो जाएगा, ये घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, यानी 2/3 की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे 2/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 1, जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी का, ये किस तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप का है, 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर -4 इक्वल्स टू 7 की पावर 7 की पावर इन्होंने निकलवाई है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो हमने इसको मान लिया x, 7 की पावर x मान लिया, x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 डिवाइडेड, मैंने आपको बताया था अगर a की पावर माइनस में है तो हम इसको 1/a लिख देते हैं। तो यहाँ 7 की पावर -4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5, अब 1/7 की पावर 4 लिखा हुआ है डिवाइडेड में, तो जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे ये देखिए यहाँ पर इक्वल में हो गया हमारा 7 की पावर x। अब आप एक चीज़ देखिए, एक यहाँ पर a7 है, यहाँ पर भी a7 है, यहाँ पर भी a7 है, और जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं, 3 5 4, तो क्या होगा, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7 की पावर 5 + 4 + 3 इक्वल्स टू 7 की पावर x, और ये हो जाएगा 7 की पावर 12 और ये हो जाएगा 7 की पावर x, ठीक है। और जब इसका कंपेयर करेंगे हम, देखिए क्या आ गया, 7 की पावर 12 इक्वल्स टू 7 की पावर x, जब इसकी कंपेयर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं, बस ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको माइंड में रखने हैं कि जब मल्टीप्लाई होता है तो किस तरीके से उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐड करते हैं, डिवाइड होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर एक पावर जो है ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दो संख्याएं हैं उनके ऊपर पावर है तो हम उनको अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। एक की पावर अगर -1 है तो हम उसको 1/a लिखते हैं। अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो हम उसको 1 लिखते हैं। ये बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो आप घातांक से यानी इंडाइसिस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं अप्रॉक्स वैल्यू, यानी कि अनुमान, या फिर हम बोल सकते हैं सन्निकट मान, जो आपसे पूछा जाता है इसका अनुमान। अब देखिए ये कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। आ जाता है ये क्वेश्चन, बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको इसके बारे में पता होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से 7.1 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाई 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान है, यानी कि आपको अप्रॉक्स वैल्यू देखनी है। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 7 इंटू 3/9, दूसरा 7 इंटू 4/9, थर्ड है 7 इंटू 4/10 और लास्ट है 7 इंटू 3/10। अब आपको ये बताना है कि इन सभी में इसका सबसे अच्छा अनुमान यानी अप्रॉक्स वैल्यू कौन सा होगा। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें पॉइंट्स में आपको वैल्यू दी होती हैं और आपको पॉइंट से इन वैल्यूज़ को हटाना होता है, उसका एक अप्रॉक्स वैल्यू आपको लिखना होता है। अब देखिए अगर कोई भी वैल्यू 5 से नीचे है, ठीक है, तो जो संख्या वहाँ पर लिखी हुई है आप उसी को लिखेंगे। अगर 5 से आगे जाती है पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू, तो आप उसका एक बढ़कर लिखेंगे। मुझे पता है अभी आपके समझ में नहीं आया। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 7.1, ठीक, यानी 7 के बाद 0.1 लिखा हुआ है। मैंने बोला था 5 से अगर नीचे आता है तो वही वैल्यू लिखते हैं जो पॉइंट से पहले होती है, 7। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 7 इंटू, अब मैंने आपसे बोला अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो हम एक बढ़ाकर लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3.85, ठीक है।
85 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको लिखेंगे 4। अब आते हैं नीचे, नीचे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 9.09 यानी 5 से कम है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से कम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अपॉन 9। तो यही होता है इसका अप्रॉक्स वैल्यू। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डेली PYQs प्रोवाइड करा रही हूँ, उसमें CDP और EVS के PYQs मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, आज समझाया है अप्रॉक्स वैल्यू का, वो क्वेश्चन मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में दूंगी जो CTET के PYQs में पूछा गया है। तो आप उन क्वेश्चंस को जो भी PYQs वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाए, आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है CTET में पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।